युद्ध का हाल प्रत्यक्ष संघर्ष। यह लड़ाई छाया चित्र से अब खुली और गहन लड़ाई में बदल चुकी है। इसे दोनों देशों के बीच अब तक की सबसे बड़ी टकराव कहा जा रहा है। यह संघर्ष 13 जून 2025 से शुरू हुआ, जब इजराइल ने ईरानी सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। प्रमुख घटनाएं। ईरान का जवाब। ईरान ने 13 जून को इजराइल पर 150 प्लस बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 प्लस ड्रोन से हमला किया, जिससे इजराइल में कई घायल हुए। इजरायली हवाई हमले। इजराइल ने नतांज, फोर्डो, एसपीएनडी और अन्य परमाणु केंद्रों पर बमबारी की। इसमें 60 प्लस जेट और लगभग 120 बमों का इस्तेमाल हुआ। हॉस्पिटल पर हमला। ईरानी सिज्जल मिसाइल ने सोरोका मेडिकल सेंटर को सीधा निशाना बनाया, जिसमें 50 प्लस लोग घायल और रासायनिक रिसाव हुआ। क्षति एवं मानव जनित प्रभाव। इजराइल में लगभग 2445 घायल और ईरान में 600 प्लस की मृत्यु की खबरें आ रही हैं। न्यूक्लियर प्लांट की चिंताएं। आईएए ने नतांज परमाणु केंद्र में रेडियोलॉजिकल और रासायनिक प्रदूषण की पुष्टि की है। अमेरिका की संभावित भूमिका। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप 2 सप्ताह के भीतर यह तय करेंगे कि अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होना चाहिए या नहीं। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया। यूरोपीय मंत्रियों ने जेनेवा में बातचीत शुरू की, लेकिन ईरान ने इन हमलों के दौरान कोई न्यूक्लियर डील को स्वीकार नहीं किया। यूएन और आईएए ने इजराइल और ईरान दोनों को जिम्मेदारी से काम करने की सलाह दी और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी। रूस और तुर्की ने परमाणु संयंत्रों पर हमले से संभावित चेरनोबिल जैसी आपदा की चेतावनी दी है। इजराइल ने लंबा संघर्ष शुरू होने की चेतावनी दी है और कई देशों ने अपनी राजनयिक सेवाएं 2 सप्ताह के लिए रोकी हुई हैं। स्थिति का सारांश। युद्ध की अवधि 13 जून से अभी सक्रिय। ईरान में 600 प्लस मृत, इजराइल में 45 घायल। मिसाइल ड्रोन हमले, विमान आधारित एयर स्ट्राइक्स, प्रमुख परमाणु सुविधाओं को निशाना। प्रदूषण की आशंका। यूरोपीय पहल, अमेरिकी फैसले पर नजर। रूस तुर्की चेतावनियां। इस युद्ध ने केवल सैन्य मोर्चों तक सीमित नहीं रहकर परमाणु जोखिम को भी चुनौती दी है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक स्थिरता को भी चुनौती दी है। तनाव अब छोटे संघर्ष से निकलकर लंबी लड़ाई की दिशा में जा रहा है और इसमें आगे की दिशा अमेरिका और वैश्विक कूटनीतिक दांव पेच तय करेंगे। यदि आप किसी खास पहलू जैसे मानवाधिकार, आर्थिक प्रभाव या स्थानीय क्षेत्रीय राजनीति पर और जानकारी चाहते हैं तो बताइए।